आज खुश हैं हम, आज बाजार में जाएंगे 4-5 बार। वो काम करने की डाणी में जो रोड है इतनी टूटी फूटी हुई है। आज ये खुला है, अच्छी बात है और रेलवे प्रशासन का धन्यवाद। ये रास्ता बिल्कुल शॉर्ट हो गया, बहुत खुशी के कारण मैं बांट रहा हूँ। आवागमन का यहाँ से चहल पहल भी हुई है, नहीं तो सुनसान पड़ा रहता था। रोड में रोजाना नुकसान होता है, अभी भी पाइपलाइन मेरी वो लीकेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा बागड़वा। डेगाना अपडेट में आप सभी का स्वागत है। डेगाना और चांदारोन से होते हुए खाटू को जोड़ने वाला जो रास्ता है, जहां पर अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का काम चल रहा था, आज अंडर ब्रिज को खोल दिया गया है। जो आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और उन्हें इस मार्ग से निकलने पर जो वैकल्पिक रास्ता था, जिसमें लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का उन्हें राउंड लगा करके अपने घर पर पहुंचना होता था, अब इस मार्ग से होते हुए वो अपने घर पर कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं और उन्हें जो 3 किलोमीटर का दायरा तय करना होता था वो अब नहीं करना होगा। हमारे साथ में यहाँ पर आसपास की कॉलोनी के रहने वाले लोग मौजूद हैं, जो हमेशा जब ये नहीं खुला हुआ था तो वो वैकल्पिक मार्ग से उन्हें काफ़ी लंबा रास्ता तय करके अपने घर पर पहुंचना होता था। हम बातचीत करते हैं इन लोगों से और जो वाहन लेकर भी आ रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इन चीज़ों से उन्हें कितना क्या फ़ायदा होगा। सर, ये जो आज अंडर ब्रिज का काम था, ये पहले लगभग 3 सालों से चल रहा है, अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का, और आज इस अंडर ब्रिज को खोल दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? बहुत दुविधा हो रही थी पिछले 3 साल से डेगाना की जनता को, क्यों यहाँ काफी आगे इस मार्ग से आगे बहुत कॉलोनियां हैं, उनको हॉस्पिटल है, तहसील परिसर और सब जगह आना पड़ता था, लेकिन वो राउंड करके आते थे तो बहुत परेशानियां हो रही थी। आज ये खुला है, अच्छी बात है और रेलवे प्रशासन का धन्यवाद। कितना फ़ायदा मिलेगा लोगों को इससे? वो समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। आसपास में रहने वाले लोगों को जो 3 किलोमीटर का दायरा तय करके आना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, गाँवों से भी, जैसे ये है ना, ये स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे है, ये सीधी अपने डीडवाना जुड़ती है, इधर अजमेर जुड़ती है, तो लोग भ्रमित हो जाते थे कि ये रास्ता किधर है। जो वैकल्पिक मार्ग था उसका अधिकतर लोगों को पता नहीं था। नहीं, बाहर वाले लोगों को पता नहीं था, लोकल लोगों को पता था, तो वो तो अपने हिसाब से निकल जाते थे। सर, आप क्या कहोगे? आपके यहाँ पर दुकान भी है खोली हुई और आज ये जो अंडर ब्रिज खोल दिया गया है, इसमें आपके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो लोगों की सुविधा के लिए ये रास्ता खोला गया है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? बिल्कुल, इसमें ये 3 साल से बंद था, पूरा बाजार डिस्टर्ब हो रखा था और बिल्कुल ही ये जो इधर गाँव की जनता थी वो डाइवर्ट हो गई उधर खाटू की तरफ या नागौर की तरफ, जाइल की तरफ। तो उसको ये रास्ता खोलने के उपरांत में ये अच्छा काम होगा, तो वापस ये जनता पूरी डेगाना शहर में पहुंचने लग जाएगी। और व्यापार में कुछ फ़ायदा होगा इससे आपको? और व्यापार में भी फायदा होगा क्योंकि जनता ज़्यादा आएगी, तो इसलिए बहुत भी अच्छा रहेगा ये। और ये जो लगभग पिछले 3 साल से बंद था, तो जो आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को कितना फ़ायदा होगा? बहुत परेशान से 3 साल से, तो अब इसको आने जाने में अच्छा रहेगा। मार्केट में बिल्कुल कम समय में पहुंच जाएंगे, या कोई भी चीज़ वस्तु लेनी है तो अच्छा रहेगा इसके लिए। तो ये बहुत ही सुविधा होगी इसमें। ये सर आए हैं अभी-अभी बाइक लेकर के इधर से, और पहले मेरे हिसाब से जो वैकल्पिक मार्ग था उससे रास्ता तय करके आया करते थे। सर, आज आप इस रास्ते से आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, हम तो बाजार में जाना भी पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी परेशानी थी बहुत। आज बिल्कुल आराम हो गया, सामान आने के लिए हम तो यहाँ पैदल जाके जाना मंजूर था, लेकिन बाइक लेके नहीं जाते थे। वहाँ 3 किलोमीटर मतलब परेशान होके जाते थे। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख पाओगे कि जैसे ये रेलवे लाइन हम क्रॉस करते हैं, इससे कुछ ही दूर आगे जाकर के हॉस्पिटल आ जाता है, चौराहा आ जाता है और मार्केट आ जाता है। लेकिन लोगों को इस रास्ते से बाइक नहीं जा सकती थी, तो उन्हें लगभग 1.5-2 किलोमीटर का के दायरे से जाना पड़ता था और इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ता था। तो सर, आज ये खोल दिया गया है, पिछले 3 सालों से ये बंद था, तो जो आवागमन है, वो किस रूप से सुचारू रूप से चलेगा और कितना लाभ होगा? बढ़िया चलेगा और लोगों का कम टाइम में काम हो जाएगा। सब हॉस्पिटल जाते थे तो परेशान होते थे, अब डायरेक्ट चले जाएंगे। पास में हॉस्पिटल है, पंचायत समिति है, सब कुछ है, मार्केट है, कोई दुविधा नहीं होगी अब। आप कहाँ से हो? मैं मंगलपुरा से हूँ, मकराना पंचायत समिति से। तो आज आप इस लगभग 1.5-2 किलोमीटर का जो दायरा है वो कम हो गया आपके इधर से निकलने पर, ये खोलने पर। तो कितना क्या पेट्रोल की बचत होगी? पेट्रोल तो उस साइड से जाते तो आधे लीटर पेट्रोल वैसे ही फूक जाती है, पता ही नहीं चलता है।
बजट में सहूलियत होगी। हाँ, और हम जाना पसंद भी नहीं करते थे कि कौन जाएगा बाजार में। आज खुश हैं हम, आज बाजार में जाएंगे 4-5 बार। हर 5 मिनट में आ सकते हो बाजार। हाँ बिल्कुल सर। हमारे यहाँ पर साथ में कॉलोनी के लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर आस-पास में ही रहते हो, क्या हाल था जब ये बंद था और 3 ढाई 3 किलोमीटर का दायरा था, वो आपको तय करके जाना पड़ता था? सर ऐसा है, मैं सन्नी कॉलोनी से हूँ। तो हमारे को हमेशा उधर से मेरे घर के सामने से ही गुजरते थे, लेकिन जब वो काम करने की ढाणी में जो रोड है, इतनी टूटी-फूटी हुई है, जिसमें बाइक वाले तो बेचारे यदि कोई लेडीज़ पीछे बैठी है, तो मतलब इतने बुरे हाल हो जाते थे, खड्डे इतने पड़े हैं और ये खुल गया तो हमें बहुत खुशी हो गई है। उन खड्डों से निजात मिल गई। हाँ, खड्डों से इतनी निजात मिल गई है और इधर हम 5 मिनट में ही बाज़ार आ सकते हैं और उधर से काफ़ी टाइम भी लग रहा था और मेरे घर के सामने ही के रोड में रोज़ाना नुकसान होता है। अभी भी पाइपलाइन मेरी वो लीकेज हो गई है, क्योंकि भारी व्हीकल निकल रहे थे, लेकिन ये छोटे व्हीकल अब इधर से निकलेंगे तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। सर, आप अभी-अभी बाइक लेकर के आए हो इधर से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि अंडर ब्रिज खुले। मैं वार्ड नंबर 20 में यहाँ तापड़िया कॉलोनी का निवासी हूँ और ये जो पूरी साफ़ सफाई होने के बाद में ये अंडर ब्रिज की समस्या हल हो गई है हमारे लिए और फाटक की समस्या होने से हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो गया है। अब जल्दी ओवर ब्रिज चालू हो जाए तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी और हम बहुत परेशान थे पिछले 4-5-6 महीने से 3-3 4-4 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता था और इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो आज कैसा लग रहा है आपको? आज अच्छा लग रहा है। हाँ, और मैं वार्ड नंबर 20 का निवासी हूँ, तापड़िया कॉलोनी में रहता हूँ। तापड़िया कॉलोनी में आप यहाँ पर पास ही में रहते हो, तो जब ये पिछले 3 सालों से बंद था, तो किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमें सबसे ज़्यादा समस्या तो ये थी कि किसी प्रकार का कोई बीमार हो और हो तो उसके लिए हॉस्पिटल जाना और जाना। मेरे यहाँ फोटोकॉपी की दुकान है, तो दुकान जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती थी और आपने कहा कि यहाँ पर आपकी दुकान है। अंडर ब्रिज के और ओवर ब्रिज के निर्माण से आपके व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा है? व्यापार पे प्रभाव तो जो चालू गिराई की थी वो खत्म हो गई बिल्कुल, क्योंकि लोग बाग आना जाना इधर से बंद हो गया और अब दोबारा चालू होगी और ये जो दोनों तरफ रोड बन जाएगी तो उसके बाद में वापस पुनः उसी हिसाब से चलने लग जाएगा मामला। ये चालू हुआ है, इससे व्यापार में वो बढ़िया या बढ़ोतरी बढ़ोतरी होने होगी, की उम्मीद है? बढ़ोतरी होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, सबका व्यापार चलेगा और सबको सुविधाएं मिलेगी। और इसके अलावा इधर तो तापड़िया कॉलोनी का ही सवाल नहीं है, इधर जो भी कॉलोनी है उनको सबको सुविधाएं हो जाएगी और ये एक बहुत अच्छी बात है और सकारात्मक मामला है। ये जो है मार्ग है, ये चांदा रोड को खाटू को जोड़ता है और डेगाना का आधे से ज़्यादा जो बसावट है नगर पालिका है वो भी इधर है, मॉडल स्कूल भी इधर है। कई विद्यार्थियों को पैदल भी जाना पड़ता था और जो राहगीर है जिनके पास में कोई किसी भी प्रकार का साधन नहीं था, उन लोगों को भी जाना पड़ता था, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? हमने अब से अंडर ब्रिज खुलने के बाद में सब कुछ बढ़िया है, फ़ायदा होगा लोगों को। सबको फायदा होगा। आप कहाँ रहते हो? मैं वार्ड नंबर 23 व्यापारी मोहल्ला में इधर बहुत उधर से नागौर फाटक को उधर से जाना पड़ता था, अब थोड़ा सहूलियत होगी रास्ते में आने-जाने में आपको। हो गया। सर, आप क्या कहोगे? ये पुलिया खुलने से बहुत ही खुशी हुई है। आवागमन का यहाँ से चहल पहल भी हुई है, नहीं तो सुनसान पड़ा रहता था। रेलवे स्टेशन यात्रियों को बहुत परेशानी होती थी। इधर से हॉस्पिटल जाने में बहुत सुविधा हुई है, बाजार में सुविधा हुई है। पेट्रोल बिन मिट जाता गाड़ियों में तो पैदल जाना पड़ता था, आज 5 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन पेट्रोल पहुंच जाते हैं। बहुत ही खुशी की लहर है। इसमें फ़ायदा होगा लोगों के जो आस-पास की कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। सभी को फायदा होगा। यहाँ पर 2-3 साल से सारी दुकानें ठप पड़ी थी, सभी को रोजगार मिलेगा और महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही थी। कई तो आवागमन के रास्ते भी भूल जाते थे, जाना मेड़ता था, उधर इधर उधर फिरते थे। हाँ, जो लोग वो वैकल्पिक मार्ग से अनजान थे, उन लोगों को पता नहीं था किधर से जाना। अब रेलवे स्टेशन का भी लोग कहते थे इधर जाओ उधर जाओ, ये बहुत ही खुशी हुई है। 2 मिनट के अंदर रेलवे स्टेशन, तेलंगाना के मार्केट में भी जा सकते हैं लोग। टेम्पू का साधन हो गया, अब पैदल चलना नहीं पड़े। पुलिया से भी चंदारून से मीलडिया, डीडवान, लाडनू, सुजानगढ़, इधर पुष्कर, अजमेर, मेड़ता, ये बहुत ही सुविधा हुई है। आप मेरे हाथ में देख पाओगे कि सर ने हमें टॉफ़ी दी है। इनसे बात करते हैं कि सर ये टॉपिक ये जो ये जो मार्ग खुला है अंडरब्रिज इसकी खुशी में क्या सर? खुशी खुशी बहुत खुशी हुई है मेरे को कि भैया रास्ता बिल्कुल शॉर्ट हो गया, बहुत खुशी के कारण मैं बांट रहा हूँ।
यहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे लगभग उन सभी को इन्होंने ये टॉफी बांटी है। तो सर आपको काफी ज्यादा खुशी हुई ये खुलने पर? बिल्कुल बिल्कुल खुशी हुई है साहब, तभी आपने सबका मुंह मीठा करवाया? बिल्कुल बिल्कुल खुशी हुई है साहब, कॉलोनी के आसपास में ही रहते हो इसलिए बिल्कुल काफी ज्यादा फायदा होगा लोगों को। बिल्कुल होगा साहब, सभी को फायदा होगा, दूर दराज से जो आ रहे हैं बेचारे उन सबको तो बहुत फायदा होगा साहब, क्योंकि रास्ता भटक ही जाते थे उधर तो, और हमारे को बताना पड़ता था, बेचारे बहुत दूर से आते थे, अब सीधा रास्ता हो गया तो अब कोई तकलीफ नहीं होगी और बहुत बढ़िया।